हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पावरफुल से नोट पे, इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जिसका कि टॉपिक रहने वाला है टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए जो शनि और मंगल आमने सामने आ गए हैं। मंगल का जो राशि परिवर्तन हुआ है और उससे मंगल बिल्कुल ही आमने सामने आ गए हैं शनि के, और शनि इस टाइम पे वक्री चल रहे हैं। तो बहुत ही खास हो जाता है ये टाइम पीरियड। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास हो जाता है और ये पूरी सीरीज़ है पाइसेस से लेके एरीज तक मैंने बनाई है और वृषभ राशि वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और एज यूजुअल ट्रांजिट का वीडियो है तो 2 पार्ट में बनाऊंगी। सबसे पहले हम टैरो से देखेंगे कि किस तरह की चीज़ें हैं और उसके बाद हम ट्रांजिट पे ही डायरेक्ट सीखेंगे और मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको कि किस तरह की चीज़ें हैं, क्या हैं, क्यों हैं, ऐसा ही क्यों है और वैसा क्यों नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो को आप अपनी लगन राशि से देखिएगा। लगन राशि मालूम नहीं है तो चंद्र राशि से देख सकते हैं। ये 2 तरीकों से ही आप देखिएगा तो ज़्यादा रिलेशन आप लोगों को बैठ पाएगा। इन सब चीज़ों के साथ चीज़ें रिलेट हो पाएंगी। और लगन राशि से देखें, चंद्र राशि से देखें, और दोनों पार्ट ही मेरी तरफ से मैं आपको बोलूँगी, रेकमेंड करूँगी कि आप दोनों ही पार्ट को देखिएगा। सो देख लेते हैं कि टॉरस के लिए ये जो विस्फोटक योग है, क्योंकि मंगल आग का गोला है तो शनि पेट्रोल है, तो जब आग के गोले में पेट्रोल डालते हैं तो होता है विस्फोट, इसीलिए इसका नाम है विस्फोटक योग। और समसप्तक योग भी इसको बोल सकते हैं फिलहाल, क्योंकि एक दूसरे से समसप्तक बना के बैठे हुए हैं। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है, बहुत अच्छे कार्ड आ रहे हैं। एम्परर का कार्ड है और यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स है। और क्या चीज़ें हैं सोल ट्राइब के लिए, 7 ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ पे है 9 ऑफ कप्स। अब एक चीज़ देखने जैसी है गाइस कि हमने 5 कार्ड निकाले हैं, उसमें से 3 तो पेंटिकल्स के आए हैं। ठीक है, 2 ऑफ पेंटिकल्स है, 7 ऑफ पेंटिकल्स है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है, क्योंकि जो टॉरस हैं उसकी जो राशि है, टॉरस राशि, उसके जो स्वामी बनते हैं वो वीनस बनते हैं और वीनस सारे के सारे लग्जरी, कंफर्ट, इन चीज़ों के कारक हैं। ठीक है, तो जो आपके डीटी हैं अगर वो ही वीनस हैं तो डेफिनेटली आप लोगों को लाइफ में जो फोकस रहता है चीज़ों को लेके, वो लग्जरी, कंफर्ट, इन चीज़ों को लेके, प्रॉपर्टी, पैसे को लेके डेफिनेटली रहता है। और ये ट्रांजिट भी आपकी हेल्प करेगा बहुत सारी चीज़ों को आपकी लाइफ में लेके आने में। यहाँ पे सबसे पहले इस कार्ड के बारे में बात कर लेते हैं, 7 ऑफ पेंटिकल्स। और देखा जाए तो यहाँ पे एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं है। मेरे ख्याल जितने मैंने अब तक रीडिंग की है सिर्फ एरीज की बची है, सबकी हो गई है, तो कोई भी ऐसा सोल ट्राइब नहीं है जिसमें एक भी नेगेटिव कार्ड ना आया हो। एक तो कम से कम आया है, बट आपकी पहली रीडिंग है जिसमें एक भी नेगेटिव कार्ड नहीं आया है, तो आप इसको क्लेम कर सकते हैं। डेफिनेटली बहुत ब्लेस्ड होते हैं टॉरस, जनरली अपने आप में एक अच्छा गुडविल कैरी करते हैं। ठीक है, तो इसी बात पे इस वीडियो को क्लेम कर लीजिएगा, क्योंकि ये फैक्ट है, ये कोई पीपल प्लीजिंग जैसी बात नहीं है कि आपकी वीडियो है तो आपके बारे में मैं अच्छा अच्छा बोलूँ। बहुत अच्छी आप लोग गुडविल कैरी करते हैं, क्योंकि वीनस है, भीड़ में ही अलग चमकते हैं। खाने पीने का शौक होता है, घूमने फिरने का शौक होता है, पैसा कमाना और पेशेंस के साथ अपना काम करना, बहुत ज़्यादा आपाधापी, भागा भागी नहीं होती, रिलैक्स्ड होते हैं, चैन से रहते हैं और चैन से दूसरों को रहने भी देते हैं। जब तक कोई इनको परेशान ना करे, किसी के साथ फालतू की बात भी ज़्यादा नहीं करते हैं। तो ऐसा होता है टॉरस सोल ट्राइब। तो यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स है। पैसा अगर आप लोगों का कहीं रुका हुआ है, फंसा हुआ है, कोई बोनस आपका बनता है, मिला नहीं है, सैलरी में बहुत टाइम से आपको इंक्रीमेंट नहीं मिला है, किसी भी तरीके से आपका पैसा फंस गया है, रुक गया है, बाजार में फंसा हुआ है, रिकवरी नहीं हो पा रही है, किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर दिया है कि पैसा बढ़ नहीं रहा है, आप रोज रोज चेक करते हैं, अपने म्यूचुअल फंड में आपने पैसा डाला है या SIPs में पैसा डाला है, आप देखते हैं कि इतनी सी ग्रोथ हुई है अभी पैसे की, लेकिन रियल में इतनी ग्रोथ हुई है और वो इस टाइम पे आके ये ट्रांजिट एक्टिव रहने वाला है 28 जुलाई से लेके 13 सितंबर तक। थोड़ा सा मैं लेट हो गई हूँ वीडियोस लाने में आपके सामने, क्योंकि मैं अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों के साथ डील कर रही थी, तो मैं टाइमली नहीं लेके आ पाई हूँ। लेकिन फिर भी आपको 8-10 दिन निकल चुके हैं ट्रांजिट के, तो चीज़ें समझ में अब ज़्यादा अच्छे से आएंगी कि हाँ, उस तरह का फलित आपकी लाइफ में आ रहा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे है कि इस टाइम पीरियड में आपको पैसे की वृद्धि दिखाई देगी, चाहे वो आप बिजनेस से पैसा कमा रहे हैं। अब तक क्या हो रहा होगा कि आप उसमें इनपुट डाल रहे हैं लेकिन आउटपुट अच्छा नहीं आ रहा है, या आपका प्रमोशन ड्यू है वो नहीं हो रहा है, या आपने कहीं पे पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं, उसमें आप रोज चेक करते हैं
तो उसमें से कुछ ना कुछ पैसे घट ही जाते हैं, बढ़ नहीं रहे हैं, क्योंकि शेयर मार्केट पूरा का पूरा नीचे आया हुआ है इस टाइम पे। तो जितना भी रुका हुआ पैसा है, कोई नुकसान आपका हुआ था, किसी चीज़ का नुकसान हो जाता है बहुत बार, उसकी भरपाई, इवन कि अगर आपकी सेहत का नुकसान हुआ है, आपको कोई इंजरी हुई है, कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हुआ है, चोट लगी है आपको, कोई बीमारी हुई है, तो मंगल कहीं ना कहीं इनको भी ठीक करते हैं। मंगल आपकी इम्यूनिटी के कारक होते हैं, मंगल आपकी हीलिंग भी करते हैं। घर में भी अगर कोई बीमार है, क्योंकि सेहत पे पैसा लगना वो भी पैसे का नुकसान होता है, ठीक है, क्योंकि वो पैसा बिल्कुल अंधे कुएं में चला जाता है, उसमें से कुछ भी रिटर्न नहीं आता है। तो हॉस्पिटलाइजेशन में अगर पैसा लग रहा है, मेडिकल चीज़ों पे अगर पैसा लग रहा है किसी भी तरह से, तो यहाँ पे क्या है कि कम से कम सेहत की भरपाई यहाँ पे हो जाएगी कि ठीक आप लोग हो जाएंगे। बीमारी कोई सामने आ गई है वो बहुत अच्छी बात है, अच्छा डॉक्टर इस टाइम पे मिल जाएगा, अच्छा इलाज पॉसिबल होगा। बहुत बार पैसा भी लगता है और इलाज भी पॉसिबल नहीं होता है। जहाँ जहाँ आपको लगता है पैसा स्टक है, दिया हुआ है, रुका हुआ है, भरपाई नहीं हो पा रही है, आ नहीं पा रहा है, तो पैसा यहाँ पे आएगा, और पैसा बहुत तरीकों से आएगा। और पैसे को लेके ही मेन चिंता मुझे इस टाइम पे आपकी लग रही है कि पैसे को लेके, पैसे के कमाने के तरीके को लेके, ट्रांसफ़र को लेके, जॉब ये करूँ कि ये करूँ, यहाँ पे रह के पढ़ूँ कि वहाँ रह के पढ़ूँ, ठीक है, घर में पेरेंट्स के पास रहूँ या दूर पढ़ने जाऊँ, ठीक है, अपने लोकल में ही पढ़ लूँ, लोकल किसी यूनिवर्सिटी में या किसी अच्छी जगह पे जाके पढ़ूँ, देश में ही रहूँ, विदेश में रहूँ, कंपनी मुझे जो है बाहर भेजने के लिए कह रही है, तो उसके बारे में भी बहुत लोगों को हो सकता है, क्योंकि अभी विदेश में जाने के मौके भी बहुत सारे लोगों को मिलेंगे, एमएनसी में काम करने का मौका मिलेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस टाइम पे स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में हैं वो एक अच्छा निर्णय ले पाएंगे। बहुत बार होता है हम पैसा भी खर्च कर देते हैं, 4-5 साल किसी डिग्री में लगा भी देते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि उस डिग्री से जॉब्स ही नहीं हैं, या हमने वो डिग्री ले ली है, हमारे किसी काम की नहीं है, हमें वहाँ पे अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो हम कुछ और ही करते हैं, फिर उसके बाद कुछ और ही पढ़ाई करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो बीटेक करने के बाद एमबीए करते हैं, उनको समझ में आता है कि नहीं बीटेक से गुजारा नहीं है यहाँ पे, अभी मुझे एमबीए भी करना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो बीटेक के बाद एमटेक ही करते हैं, ठीक है, और बहुत सारे लोग हैं जो बाद में पीएचडी भी करते हैं। तो इसमें यहाँ पे सबसे अच्छी गुड न्यूज़ ये है कि एजुकेशन के रिगार्डिंग जो भी आप एजुकेशन करेंगे, जो भी एजुकेशन पे आप इन्वेस्ट करेंगे, टाइम, एनर्जी, पैसा, तो उसमें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। पहली बात, जो आप पढ़ाई करेंगे वो आपके काम आएगी और पढ़ाई आपके सपने पूरे करेगी। जो यहाँ पे स्टूडेंट हैं या जो पेरेंट्स अपने बच्चों के बिहाफ पे देख रहे हैं, तो वो यहाँ पे इसको क्लेम कर सकते हैं, गुड फॉर्चून लिख सकते हैं। रिकवरी लिखिएगा इस कार्ड की अगेंस्ट, ये हेल्थ की रिकवरी हो सकती है, वेल्थ की रिकवरी हो सकती है, इवन मैंने वीडियो की शुरुआत ही ये कह के की थी कि गुडविल, एक गुडविल कैरी करते हैं टॉरस, ठीक है। आप वैसे भी देखेंगे कहीं पे भी लोग स्कॉर्पियंस के बारे में बोलेंगे, इनके बारे में बोलेंगे, लियोज के बारे में बोलेंगे, लेकिन टॉरस के बारे में जनरली आप नहीं सुनेंगे कुछ भी ना, बहुत बुरा कोई बोलता हुआ कि ऐसा है वैसा है। तो इनका गुडविल अच्छा होता है जनरली भी, जोडियक वाइज भी और जनरली भी। तो लेकिन यहाँ पे क्या होगा ना, इस टाइम पीरियड में हो सकता है कि आपके कोलीग, आपके आसपास के लोग, आपके यार दोस्त, रिश्तेदार, या कोई आपसे जेलसी रखता हो, आपके पड़ोसी इवन आपकी गुडविल को टार्निश करने की कोशिश कर सकते हैं। तो आपको कन्फ्रंट करना है, लेकिन लड़ाई नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे आपको इतना गुस्सा आ सकता है इन चीज़ों पे कि मेरी इमेज को विदाउट एनी रीजन टार्निश किया जा रहा है, कि वो बहुत ज़्यादा एग्रेशन में कन्वर्ट हो सकता है। तो उतना एग्रेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया। कन्फ्रंट जरूर करें, अपनी इमेज को बचाएं जरूर, उनके साथ बाउंड्रीज जरूर बनाएं, उनसे एक दूरी जरूर बनाएं, लेकिन लड़ाई ना करें, ये मैं आपसे कहूँगी और कहना चाहूँगी। यहाँ पे बात करें अगर 9 ऑफ कप्स की, तो बहुत अच्छा एक टाइम पीरियड आपके लिए मैं देख रही हूँ। हालांकि मंगल और शनि, जिसका कि नाम ही है विस्फोटक योग, कहाँ पे विस्फोट कराएंगे आपके लिए, कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटीज़ है, वो हम ट्रांजिट में समझने की कोशिश करेंगे। बट यहाँ पे जितना भी सोल ट्राइब है, कहीं ना कहीं मुझे सेफ लग रहा है, सिक्योर लग रहा है, क्योंकि ब्लेसिंग इस तरह की आपके ऊपर है कि आपकी रक्षा की जाएगी, आपके रिलेशनशिप को भी बचाया जाएगा। कप्स का कार्ड है, साथ में पैसा भी दिखाया हुआ है, यानी कि पैसा भी आप लोगों का बढ़ेगा, पैसे से भी आप सेफ्टी सिक्योरिटी फील करेंगे और रिश्तों में भी सेफ्टी सिक्योरिटी फील करेंगे कहीं ना कहीं। तो एक होता है ना कि मेरे पास सब कुछ है, घर का भी मेरा हो गया है, ठीक है, चीज़ें भी मेरे पास हो गई हैं। हो सकता है इस टाइम पे आप अपनी फैमिली को कोई जो होता है ना हेल्थ के अगेंस्ट जो पॉलिसीज़ होती हैं, हेल्थ कवर दिलाएं ताकि आपको सेफ्टी और सिक्योरिटी फील हो। इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। किसी पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर अगर कोई इशू चल रहे थे वो ठीक होंगे। ससुराल पक्ष के साथ अगर आप लोगों की कोई दिक्कत चल रही थी वो भी यहाँ पे ठीक होने के बहुत चांसेस लग रहे हैं। और यहाँ पे और क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे है दी एम्परर का कार्ड। यहाँ पे
बहुत बहुत चांस है कि आपका काम बढ़ेगा। आप जो भी काम करते हैं, चाहे आप सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर हैं तो आपके फॉलोवर बढ़ेंगे। यहाँ पे फॉलोवरशिप बढ़ना, इमेज का बढ़ना, सोशल स्टेटस का बढ़ना वो तय है, ठीक है। चाहे आपकी शादी एक ऐसे परिवार में हो जाए जो बिजनेस फैमिली हो, जिनका खुद का एक स्टेटस हो, तो बहुत बार होता है जीवन साथी की वजह से स्टेटस बढ़ जाना, तो उसका भी है। शादी होके विदेश चले जाना या दूर देश चले जाना, अपने ही कंट्री में रहते हुए, नॉर्थ इंडिया के हैं, साउथ इंडिया में शादी हो गई है, ठीक है, तो इस तरह से हो सकता है कि दूर चले जाना, चाहे पढ़ाई के लिए दूर जाएं, विदेश से जरूर जुड़ेंगे आप, चाहे एमएनसी के थ्रू जुड़ें, विदेशी कंपनी में काम करें, विदेश में काम करें, विदेश में रहें। इवन कि विदेश में रह के अगर आप कुछ अपना काम करना चाहते हैं, अपना कोई प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, तो वो चीज़ें भी पॉसिबल होंगी। यहाँ पे खुद का काम करना, खुद के लिए काम करना, खुद के काम को बढ़ाना, काम में चाहे आपका काम मैकेनिकल का है, इलेक्ट्रिकल्स का है, मशीनरी में आप डील करते हैं, लोहा, लेदर, गैजेट्स हैं आपके पास, इलेक्ट्रॉनिक्स, इस तरह की चीज़ों में अगर आप डील करते हैं तो बिजनेसमैन के लिए और बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। 4 नंबर का कार्ड राहु का होता है। अपने काम को जरूर ही इस टाइम पे सोशल मीडिया पे आप या तो लेके आ चुके होंगे या लेके आएंगे। सोशल मीडिया के साथ जुड़ना, टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ना बहुत ही अच्छा रहने वाला है। कंप्यूटर्स का अगर आपका काम है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का, तो वो भी बहुत सूट करेगा इस टाइम पे, ठीक है। थोड़ा बहुत चीज़ों में डिले हो सकता है लेकिन डिनायल नहीं है। रुकी हुई चीज़ें भी होंगी, रुका हुआ पैसा भी होगा, रुकी हुई कोई मिसकम्युनिकेशन है, कोई कम्युनिकेशन में गैप है, वो भी ठीक होगा इस टाइम पे। और यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है। ये कार्ड जो होता है एक बहुत ही ब्लेसिंग होती है। आपके ऊपर पितरों की ब्लेसिंग हो सकती है इस टाइम पे, आपके ऊपर आपके जो पूर्व पुण्य भाव है कि पूर्व में आप कुछ ऐसा करके आए, चाहे इस जन्म में चाहे पिछले जन्मों में, उसका ब्लेसिंग भी आपके ऊपर आ सकती है। छुपी हुई ब्लेसिंग भी आपको इस टाइम पे मिलेगी। आपको मतलब चीज़ें इस तरीके से ठीक हो जाएंगी या चीज़ें इस तरह से फलित होंगी कि आपको फील होगा कि कुछ ना मेरे ऊपर ब्लेसिंग है। तो यहाँ पे अगर आप ब्लेसिंग चाहते हैं लाइफ की तो लिखिएगा ब्लेसिंग्स, और गुड फॉर्चून चाहते हैं तो गुड फॉर्चून लिखिएगा। अंडर वन रूफ अपने स्पाउस के साथ खुशी खुशी रहना, अपने बच्चों के साथ रहना। घर में एक एडिशन होगा आपके, चाहे आप घर में रेनोवेशन कराएं, घर की कंस्ट्रक्शन कराएं, घर बनाएं, घर शिफ्ट करें, ठीक है, शहर शिफ्ट करें, लाइफ में एक नयापन है, ताजगी है। और यहाँ पे कोई पेट भी आपकी लाइफ में आ सकता है, ये भी एक गुड एडिशन होता है। कोई बच्चा इस टाइम पे आपकी लाइफ में आ सकता है, पहला बेबी, दूसरा बेबी, जो भी आपका केस है। प्रेगनेंसी के बहुत अच्छे चांसेस बनते हैं, शादियों के बहुत अच्छे चांसेस बनते हैं। और जो लोग ना लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हैं 2-4 साल 6 साल से और चाहते हैं शादी करना, किसी वजह से नहीं कर रहे हैं कि सेटल होना है, ये है वो है, पढ़ाई पूरी नहीं है अभी, उनके यहाँ पे बहुत योग बनेंगे कि वो सेटल भी हो जाएंगे काम में और वो लाइफ में भी सेटल होंगे। क्योंकि ये जो कार्ड होता है ना, सेटलमेंट को दिखाता है। चाहे आपका घर बना के आप सेटल होते हैं, चाहे आप एक अच्छा सा बैंक बैलेंस बना के सेटल होते हैं, शादी करके होते हैं, कुछ भी हो, किसी भी तरीके से आपकी फैमिली कंप्लीट हो जाती है तो आप सेटल्ड फील करते हैं। पर ये सारी की सारी चीज़ें हैं। अपने पेरेंट्स के साथ अच्छे से रहना, मैंने बोला था ससुराल पक्ष के साथ भी अगर कोई दिक्कत है, और मोस्टली ये चीज़ों के बंटवारे को लेके ही होता है, तो वो सारी चीज़ें, लीगल कोर्ट कचहरी में भी अगर आप फंसे हुए हैं तो वो भी आपके ठीक होने वाले हैं। सो गाइज, यहाँ पे टैरो में मैंने मैक्सिमम आपको समझा दिया। इसके बाद हम ट्रांजिट डिस्कस करने वाले हैं। सो माय डियर सोल ट्राइब टॉरस, तो मैंने आपको बोला है कि आप लगन से देखिए इस वीडियो को। तो लगन से देख रहे हैं तो यहाँ पे 2 नंबर राशि होगी, 2 नंबर टॉरस के लिए होता है, और वीनस आपके स्वामी बनते हैं, शुक्रदेव की आप राशि कैरी करते हैं। दूसरा, अगर आप चंद्र राशि से देख रहे हैं, चंद्र राशि आपकी टॉरस है, वृषभ आपकी राशि है, चंद्र राशि, तो यहाँ पे चंद्रमा लिखा होगा, बाकी ट्रांजिट एज इट इज ही होगा, ठीक है। मंगल पहले 4थे भाव में केतु के साथ बैठे हुए थे, अभी मंगल का राशि परिवर्तन होकर मंगल आपके 5वें भाव में आ गए हैं। 5वां भाव होता है आपके पूर्व पुण्य। पूर्व पुण्य तो कहने की बात है, पाप भी किए ही होंगे। प्रारब्ध जो आपका है, प्रारब्ध आप क्या लेके आए हैं, आप कितने पुण्य करके आए हैं, कितने पाप करके आए हैं। तो डेफिनेटली अगर इस सोल ट्राइब की रीडिंग इतनी अच्छी आई है तो पूर्व पुण्य भाव आप लोगों का एक्टिव है कि आपने पूर्व में पाप से ज़्यादा पुण्य किए हैं डेफिनेटली, तभी आपको टॉरस भी बनाया गया है। तो यहाँ पे मंगल का बैठ जाना कहीं ना कहीं वो उन ब्लेसिंग्स की मैं बात कर रही थी कि वो ब्लेसिंग्स आएंगी जो आपको समझ में नहीं आएगी कि मैंने इस टाइम तो कुछ किया नहीं, मैंने फिलहाल तो कुछ किया नहीं, लेकिन फिर भी मेरी चीज़ें यहाँ पे ठीक हो रही हैं। तो यहाँ पे मंगल का प्रभाव आपके 5वें भाव को
एक्टिवेट करता है। 5वां जो भाव होता है आपकी संतान का भी होता है, तो यहाँ पे संतान की प्राप्ति होना, लेकिन मेडिकल इंटरवेंशन के थ्रू। तो हो सकता है कि IVF के थ्रू बच्चा हो सकता है कि 1 या 2 या 3 अटेम्प्ट हो गए हो, उसके बाद बच्चा हो रहा हो, या हो सकता है कि बच्चा सिजेरियन से आए। ठीक है, तो जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं इस टाइम पे, उनके लिए है कि वो दौड़ा दौड़ी भागा भागी बिल्कुल ना करें, और जो भी उनके लिए एहतियात बरतने को डॉक्टर ने बोला है, जितना बेड रेस्ट बोला है, जितना काम बोला है, जिस तरह का काम बोला है, अगर सीढ़ियाँ चढ़ने को मना किया है, कुछ भारी उठाने को मना किया है, तो उन चीज़ों को जो है फुलफिल करें। बिल्कुल भी ऐसा ना करें, बिल्कुल भी कोताही ना बरतें इस टाइम पे, क्योंकि मंगल का यहाँ बैठना कहीं ना कहीं उन्हीं चीज़ों में, जो मैंने बोला है कि मेडिकल इंटरवेंशन को, सर्जिकल चीज़ों को दावत देता है। ठीक है, क्योंकि ये प्रेगनेंसी का भाव भी है, संतान का भाव भी है। संतान अगर आपकी बड़ी हो गई है तो उसका ध्यान रखना है, संतान को चोट लग सकती है, आपको संतान पे गुस्सा आ सकता है, संतान को बहुत गुस्सा आ सकता है इस टाइम पे। तो बच्चों को तो नहीं पता है, आप उनके बिहाफ पे भी वीडियो देख रहे हैं, तो आप ही ध्यान रखेंगे कि उनके साथ ज़्यादा तू मैं इस टाइम पे नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि बच्चों को भी गुस्सा आएगा, आपको उन पे गुस्सा आएगा, दोनों का गुस्सा आपस में हो जाएगा, फिर आपका बहुत बड़ा झगड़ा हो सकता है। तो बच्चों पे थोड़ा सा ध्यान रखें, हेलीकॉप्टर पेरेंट बनने की कोशिश ना करें। ठीक है, उनको कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, और बच्चों को किसी ना किसी ऐसे स्पोर्ट्स में डलवाएं ताकि उनका गुस्सा चैनलाइज हो। अगर आपको खुद को इस तरह से गुस्सा आ रहा है तो आप खुद ना कुछ स्पोर्ट्स की एक्टिविटी करें, जिम करें, दौड़े भागें, ताकि अपने गुस्से को चैनलाइज कर पाएं। क्योंकि मंगल यहाँ पे आपके 7वें भाव के स्वामी बने हुए हैं और 12वें भाव के स्वामी बने हुए हैं। यहाँ पे 7वां भाव आपके बिजनेस का होता है, जो मैंने बोला है कि बहुत अच्छा बिजनेस में फ्लरिश करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि पूर्व के पुण्य भाव यहाँ पे एक्टिव हुए हैं। कभी किसी जन्म में आपने कुछ लोगों की मदद की होगी, वही लोग इस टाइम पे आपको, आपके फॉलोवर बन के आ जाएंगे, वही लोग आपसे कंसल्टेशन लेने आ जाएंगे इस टाइम पे, वही लोग जिनकी आपने मदद की है आपके बिजनेस में आपके क्लाइंट बन के आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ फॉरेन गवर्नमेंट से, फॉरेन लैंड से, विदेश से भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आपका काम, आपका प्रोडक्ट अगर विदेश में बिकता है, जैसे मेरे प्रोडक्ट्स हैं वो विदेश में भी जाते हैं, मेरी जो क्लाइंटेज है विदेश से भी है, कंसल्टेशंस बाहर से भी आती है। तो अगर आपका इस तरह का कोई काम है, प्रोडक्ट या सर्विस बेस्ड है, जो विदेश में जाता है, तो वहाँ से भी बहुत अच्छा आपको लाभ प्राप्त होगा। यहाँ पे शनि बैठे हैं 11वें भाव में, शनि वक्री हैं, तो कुछ ऐसी इच्छाएं इस टाइम पे हो सकती हैं कि जो 10 साल पहले थी, 15 साल पहले थी, फिर आपका ध्यान हट गया, फिर आप बिजी हो गए, वो कहीं दब गई, वो उठ के सामने आ सकती हैं और वो पूरी होंगी। तो विश फुलफिलमेंट, कोई अधूरी पुरानी इच्छा, कोई पेंडिंग काम, कुछ कहना था, किसी से कुछ लेना था, किसी को कुछ देना था, किसी का कोई कर्जा चुकाना था, उठ के कोई ना अपना आपका कर्जा चुकाने आ सकता है, किसी भी तरह का। वो कर्जा एक थैंक यू हो सकता है, वो कर्जा एक सॉरी हो सकता है, वो कर्जा एक माफ़ी हो सकता है, आप किसी को माफ़ करें या कोई आपको माफ़ करे। वो कर्जा रियल में कर्जा हो सकता है, किसी ने आपसे पैसे लिए थे, फिर वो बात आई गई हो गई, वो पैसे आपको लगा ख़त्म हो गए, फंस गए, मर गए, लेकिन वो पैसे अब अपने आप आएंगे। बोनस है, सैलरी है, इनकम है, सारी की सारी रुकी हुई चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगी। विश फुलफिलमेंट लिख दीजिएगा यहाँ पे, अगर आप इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं तो उसके बहुत बहुत अच्छे योग बनेंगे। चाहे विस्फोटक योग है, चाहे मंगल और शनि का योग है, मुझे बताओ, मैंने आपको पूरा लॉजिकली समझाया है, इसमें कौन सी नेगेटिव बात आपको फील हुई है। शनि यहाँ पे आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो मैंने बोला एक ब्लेसिंग आपको फील होगी। ठीक है, आपके पिता की ब्लेसिंग हो सकती है, आपके गुरु की ब्लेसिंग हो सकती है, आपके पितरों की ब्लेसिंग हो सकती है। ठीक है, ये आपका प्रारब्ध होता है, ये आपके पितरों की ब्लेसिंग हो सकती है, यहाँ से भी आ सकती है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वाला जो हाउस है उसको जुपिटर भी देख रहे हैं, मंगल भी देख रहे हैं, शनि भी देख रहे हैं और केतु भी देख रहे हैं अपनी 5वीं दृष्टि से। तो ये जो भाव होता है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, बदलाव का होता है, चेंजेस का होता है। तो जॉब में चेंजेस भी हो सकते हैं, ट्रांसफ़र हो सकता है, जॉब चेंज हो सकती है, जॉब छोड़ के अपना काम शुरू कर सकते हैं। थोड़ा अप्स एंड डाउन्स भी देता है, चेंज भी देता है, ट्रांसफ़र भी देता है, चेंज ऑफ प्लेस भी देता है, चेंज ऑफ थॉट प्रोसेस भी देता है। किसी भी तरह का अगर चीज़ें हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है कोई पैटर्न, उसको आप ठीक कर सकते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी कोई विवाद चल रहा है, कोई दिक्कत है, पैतृक संपत्ति बट नहीं रही है अच्छे से, तो वो भी चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छी हो सकती हैं। यहाँ पे जो आपने ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ का रखना है, बिजनेस के लिए यही मंगल बहुत अच्छे हैं, एक्सपेंशन देंगे, काम को बढ़ाएंगे, ऊर्जा देंगे, लेकिन
ये अगर बात की जाए यहाँ पे आपकी मैरिड लाइफ की, क्योंकि यही भाव आपकी मैरिड लाइफ का भी है, आपके पार्टनर का भी है। पार्टनर बीमार हो सकता है, पार्टनर को कोई इंजरी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे मंगल 12वें भाव के स्वामी भी है। ये फॉरेन गवर्नमेंट का भी होता है, ये आपके आइसोलेशन का भी होता है, जेल का भी होता है, और यहीं से आपकी हेल्थ के इश्यूज, और यहाँ पे आपका हॉस्पिटलाइजेशन भी होता है। तो हो सकता है इस टाइम पीरियड में किसी भी वजह से आपके पार्टनर को हॉस्पिटलाइज होना पड़े, घर में से किसी को हॉस्पिटलाइज होना पड़े, या हाल फिलहाल कोई हॉस्पिटलाइज होगा जहाँ पे आपका पैसा लग रहा है और आपको पैसे की थोड़ी सी एक दिक्कत बनी हुई है कि पैसा बहुत ज़्यादा लग रहा है, पैसा आ नहीं रहा है, पैसा रुका हुआ है, पैसा खर्ची ज़्यादा हो रहा है। तो इस तरह की प्रॉब्लम आपकी सोल्व कर देंगे मंगल, क्योंकि 8वें भाव को सुपर एक्टिव किया हुआ है 4 ग्रहों ने। 8वां भाव आपकी लॉन्जेविटी का होता है। 8वां भाव ना एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होता है कि छुपी हुई ब्लेसिंग पता नहीं कहाँ से आ जाएगी, जब टाइम पड़ेगा तो बस आ जाएगी। जब आपको लगेगा अब मेरा कुछ नहीं होने वाला है, उस टाइम पे ब्लेसिंग आ जाएगी। ठीक है, इस टाइम पे आपको किसी भी तरह की फालतू एग्रेशन से, गुस्से से, बहसबाजी से बिल्कुल बच के अपने आप को रखना है। गुस्से पे काबू रखना है, गुस्से को चैनलाइज करना है। और जितने भी रिश्ते हैं ना, जो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होती है, 4 साल से साथ है, 5 साल से साथ है, पक्का पता है कि शादी इन्हीं से करनी है, किसी वजह से शादी नहीं हो पा रही है, घर वाले मान नहीं रहे हैं, या आप दोनों ही कहीं ना कहीं बिजी हैं, तो ये शादी अब प्रायोरिटी बनेगी और ये रिश्ता जो है शादी में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन कुछ लोगों के लिए जिनके रिश्ते बिल्कुल नए नए हैं, जो ट्रायल फेज में चल रहे हैं, जो टाइम पास कर रहे हैं, यहाँ पे इनके साथ कार्मिक खत्म होगा, सडन ब्रेकअप हो जाएंगे कुछ लोगों के एकदम से, कि 3-4 महीने से अच्छा खासा मिल रहे थे, बोल रहे थे, डेट कर रहे थे, अचानक से घोस्टिंग होगी, बस उसके बाद बातचीत बंद होगी, क्योंकि आपका पेंडिंग कर्मा उनके साथ इतना ही था। लेकिन जिन लोगों के पेंडिंग कर्मा एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा हैं, उनकी शादियाँ होंगी, क्योंकि पेंडिंग कर्मा को निपटाने के लिए उनको साथ में आना पड़ेगा। ठीक है, सो गाइस, टॉरस सोल ट्राइब इन माय बेस्ट कैपेसिटीज, इन माय बेस्ट नॉलेज, जो भी मैं आपको समझा सकती थी मैंने समझाया है, और बहुत ही अच्छा है, बहुत चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। इसको क्लेम कीजिएगा, इस प्यारी सी एनर्जी को, बीइंग टॉरस, क्योंकि वीनस आपकी राशि के स्वामी होते हैं। ये क्लियर कोड्स का ब्रेसलेट धन संपदा जितनी भी चीज़ें हैं, और मान सम्मान और अट्रैक्शन, ब्यूटी, खूबसूरती, इन सब चीज़ों को, लग्जरी, कंफर्ट को आपकी लाइफ में लाने के लिए। और ज़रूरी नहीं है कि आप टॉरस हैं, आप वैसे भी इसको पहनना चाहते हैं इन सब चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए, तो आप इसको पहन सकते हैं। घर में कोई टॉरस है या इस तरह की चीज़ें जिसे को चाहिए हैं, तो आप उसको गिफ्ट भी कर सकते हैं। मेंटल क्लैरिटी भी देता है, पीस ऑफ माइंड भी देता है। ठीक है, तो ये ब्रेसलेट के रिगार्डिंग, क्रिस्टल्स के रिगार्डिंग, या मुझसे पेड कंसल्टेशंस बुक कराने के लिए ऊपर एक नंबर डिस्प्ले रहा होगा थ्रू आउट द वीडियो, उस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप लोग फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें। हाइप का ऑप्शन यूट्यूब ने दिया है, तो वीडियो अगर पसंद है तो हाइप भी जरूर करें, सब्सक्राइब करें बहुत ज़रूर से, और सबसे बड़ी बात है कि आप इसको शेयर करें दूसरों के साथ, सो दैट इस ट्रांजिट में से अच्छी अच्छी चीज़ें लोग ले पाएँ, और जितनी बुरी चीज़ें हैं उससे अपने रिलेशनशिप को बचा पाएँ। सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप में तकरार से बचना है, क्योंकि तकरार होगी तो वो कितने आगे बढ़ जाएगी, कब आप सेपरेट हो जाएंगे, कब आपके झगड़े इतने हो जाएंगे, कब डिवोर्स का केस फाइल हो जाएगा, कब जेल तक के योग बन जाएंगे, इसमें टाइम नहीं लगेगा। इसीलिए इसको विस्फोटक योग बोला है कि आप इसको संभाल लें तो संभाल लें, और बिगाड़ने को बिगाड़ लें। क्यों? क्योंकि मंगल इसके बाद ना 45 डेज यहाँ रहेंगे, नेक्स्ट 45 डेज यहाँ रहेंगे, नेक्स्ट 45 डेज यहाँ रहेंगे। तो आपकी ये जो प्रॉब्लम है ना, ये पर्टिकुलर जीवन साथी के साथ तनाव वाली प्रॉब्लम, ये 13 सितंबर को ठीक नहीं होने वाली है, बल्कि इसका मैग्नीट्यूड धीरे 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 बढ़ता जाएगा। अभी मेरी वीडियो का टाइम पीरियड उतना ही है कि मैं 13 सितंबर तक का आपको एक्सप्लेन करूं तो मैंने किया है, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ, मंगल जैसे जैसे इन हाउसेज में जाएंगे तो ये जो तनाव है दंपत्ति के बीच में बढ़ता ही जाएगा। तो इस तनाव को इतना ना बढ़ने दें कि एकदम से ही विस्फोट हो जाए, एकदम से ही टावर मूवमेंट बन जाए, एकदम से ही कोर्ट कचहरी और इस तरह की चीज़ें हो जाए। क्योंकि अभी आप थोड़ा सा भी बोलेंगे ना पार्टनर को, तो पार्टनर भी बहुत बोलेगा। तो वहाँ पे फिर क्या होता है कि सामने वाला अगर बार बार बोल रहा है, जवाब दे रहा है, पोक कर रहा है आपको, तो फिर चीज़ें ऐसे नहीं होती हैं। और कोई अजनबी तो है नहीं, अपना ही पार्टनर जिसके साथ रोज रहना है। अगर रोज इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो थोड़ा सा उसको, जिसको बोलते हैं ना, प्रेशर को धीरे धीरे रिलीज करते रहना चाहिए। प्रेशर को कभी भी अपने ऊपर इतना ना बनने दें। और टॉरस की ये प्रॉब्लम होती है, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि वो एकदम से रिएक्ट नहीं करते हैं, वो अपनी मौज में रहते हैं। अगले ने कुछ कह दिया, मन में रख लिया, कह दिया, मन में रख लिया। जब 10-20 बार हो गया, उसके बाद फिर बहुत ही सडन आउटबर्स्ट होता है एंगर का, तो वो ठीक नहीं है इस टाइम पे। तो टाइम पे इसको
रिलीज़ करें, चैनलाइज करें। सबसे पहले तो एंगर को, जो मैंने बताई है आपको रेमेडी, जिम वाली रेमेडी है, स्पोर्ट्स वाली रेमेडी है, दौड़ना, भागना, खेलना, कूदना, किसी भी तरह से वॉक करें, रनिंग करें, ब्रिस्क वॉक करें, इसको निकालें, ठीक है। और इसको शेयर दूसरों के साथ जरूर करें, सो दैट ये गुड इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो और लोगों में जो अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी इन्फॉर्मेशन है, वो फैलें। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।